किशोरी जी की ही जब अनंतम कृपा का परिवर्षण हुआ है, तब कहीं जाकर ये सुयोग बना। बड़ा अनायास, ठाकुर जी की कृपा का कोई पता नहीं। पिछले मास बात हुई, इस मास चर्चा हो गई, अनायास सब बात जम गई और आज हम अंतिम 7वें दिन अवस्थित भी हो गए। मैं ऐसे ऐसे लोगों को भी जानता हूं, 10-10 साल हो गए योजना बनाते हुए, आज तक बैठकर हरि चर्चा सुन न पाए। 10-10 साल तक बस प्लानिंग ही करते रह गए। कभी उन पर व्यवधान आ गया, कभी वो आलसी हो गए, कभी मेरे पास समय न रहा, कभी हाथ से समय निकल गया, बात बन न पाई। सबसे बड़ी बात यह है, ऐसा व्यक्ति तो कितना दुर्भाग्यशाली होगा। अति करुणामयी किशोरी जी भी अभी जिसे परख रही हैं। हालांकि स्वामिनी पात्रा पात्र का विचार नहीं करती, ये ठाकुर जी का स्वभाव है। कौन पात्र है कौन पात्र नहीं है, जिसके पास पात्रता नहीं है उसको रस भी नहीं मिलता। एक ब्रज की लीला याद आई अभी अभी ऐसे। एक बार श्री राधा रानी माई के पधारी वृषभान जी। ये बात फिल्मों ने प्रसिद्ध कर दी होगी कि राधा माधव का ब्याह नहीं हुआ। शास्त्र की गांभीर्यता को देखो तो ब्रह्मा जी ने खुद राधा माधव का ब्याह कराया है। तो जब श्री प्रिया जी नंद महल में अपने ससुराल में विराजमान है, तो एक बार बरसाने पधारी। वृषभान जी ने पूछा, बिटिया और बता सब ससुराल में ठीक ठाक सब? प्रिया जी थोड़ी बुझी बुझी थी। एक माता पिता से इससे बड़ी और क्या चिंता हो सकती है। वो चिंतित हो गए, तू बुझी बुझी लग रही है, सब ठीक तो है? प्रिया जी कहती हैं और तो सब ठीक है, पर मेरा ससुर बड़ो टेढ़ो है मारे। नंद बाबा बड़ो टेढ़ो मारे। क्यों भाई, ऐसी क्या बात है कि जो ससुर तो टेढ़ो मिल गया? ऐसी क्या स्थिति है, ऐसी क्या बात हो गई? बोले क्या करूं, इतने दिन हो गए, रोज सवेरे नंद गांव का दरवाजा खोलता है, हल्ला करता है, आ जाओ भाई रस ले लो रस ले लो रस ले लो। लोग इकट्ठे हो जाते हैं। पहला व्यक्ति आया, हाँ भाई कहां है तेरा गिलास? बोले मेरे पास तो गिलास ही नहीं। जा जा, फिर धक्के दे के निकाल दिया। थोड़ी देर में दूसरा व्यक्ति आया, तेरा गिलास कहां है? बोले मेरा गिलास तो गंदा पड़ा है, उसको भी भगा दिया। तीसरा आया, तेरा गिलास कहां है? बोले मेरा तो टूट गया। बाबा फटकारता हुआ उसने फिर दरवाजा बंद कर लिया। क्यों आ गए यहां? मुझे बड़ी तकलीफ हुई पिताजी, मेरो ससुर बड़ो कठोर है महाराज। वृषभान जी बोले अच्छा, फिर लाली तू बता क्या व्यवस्था करूं? ठाकुर जी के दरवाजे पे ऐसे ही तो लोग आ जाते हैं। पहला वो आया जिसके पास पात्रता थी ही नहीं, गिलास था ही नहीं, बैठ गया, सोच रहा है, समझ रहा है, प्रयास कर रहा है, अभी पकड़ नहीं आ रही बात, बहरा ओवरफ्लो हो रहा है, निकल गया, तला नहीं है, निकल गया।
एक वो आया जिसके पास पात्रता ही नहीं थी, एक वो आया जिसके पास पात्रता थी तो सही, पर उसने इस माया के जाल में गंदी कर डाली। थी तो सही, गंदी हो गई, थोड़ी मोह की जंग लग गई उसमें, थोड़ी सी, थोड़ी लोभ लग गया। हमारे नाभाजी लिखते हैं, नखबिन कटा देखे योगी कन फटा देखे, शीश बारी जटा देखे छार लाए तन में, मौनी अनबोल देखे जैनी सिर छोल देखे, करत कलोल देखे बनखंडी बन में, गूणी और क्रूर देखे कायर और शूर देखे, माया माही पूर देखे पूर रहे धन में, जन्म जन्म के सूखी देखे जन्म जन्म के दुखी देखे, पर ऐसे नाही देखे जिन्हें लोभ नहीं मन में। ना भाजी, भर्तरी का यही श्लोक है, उत्खातम निधिशंकया क्षितितले ध्याता गिरेर ध्यातवु। पात्रता का गिलास तो था, पर थोड़ी जंग लग गई यार, थोड़ी गड़बड़ी आ गई। एक वो था जिसके पास पात्रता थी ही नहीं, एक वो था पात्रता तो थी, पर लोभ मोह ने जंग लगा दी। एक वो भी था जिसके पास पात्रता थी, पर उसका गिलास घर छूट गया। उसके पास पात्रता थी तो सही, पर उसने इस पात्रता को अपनी आंख से, अपने कान से, अपने मुख से, अपनी पंच ज्ञानेन्द्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, पंच तन मात्राओं के चक्कर में वो न जाने कहां छोड़ आया। आंखों से किसी की छूट गई, कानों से किसी की छूट गई, कुछ सुनकर छूट गई, कुछ देखकर छूट गई, छूट गई, ला नहीं पाया। बड़ी कष्ट की बात है। बृषभान जी बोले, बिटिया चल कोई बात नहीं, अब नंद का अपना स्वभाव है, ससुर को सेवा करनी चाहिए, भाई ऐसा कोई नहीं, कभी कभी हो जाता है, तू बता मैं तेरे लिए क्या करूं। प्रिया जी बोली, करना चाहते हो तो मुझे तो आनंद तब आए कि भाई नंद के दरवाजे से रस बढ़ता है तो वृषभान के दरवाजे से पात्रता बढ़ जाए। तुम्हारे पास से गिलास ले जाए, उसके पास से रस ले जाए। पात्रता तो प्रिया जी की कृपा से ही पात्र हो सकती है। 7 दिन कथा श्रवण सौभाग्य, माना मैंने बड़ा आम सा हो गया होगा आजकल, हजारों लोग बोलने वाले हैं, टेलीविजन्स भरे पड़े हैं, मोबाइल फोन्स, टेप रिकॉर्डर्स, कार्स, इंटरनेट है। ये भी कोई ना कोई किशोरी जी की कृपा का ही अवसर है। पिताजी महाराज तो यूं कहते थे, मेला के अंतिम दिन जाओ तो महंगी से महंगी चीज पर भी डिस्काउंट मिलता है। ठाकुर जी ने जो मेला लगायो है ना, यह मेला को भी जो कलिकाल आया तो प्रिया जी ने भागवत जैसो विषय भी बड़ो डिस्काउंट में दे दिया। ले ले भाई, तू सुन ले जहां सुन। पर जो सौभाग्य हमको और आपको प्राप्त हुआ है, सच कहूं तो स्वर्ग के देवता भी उसके लिए तरसते हैं। सुखदेव जी कथा करने बैठे, इंद्र उतर आया, देवता उतर, रुको 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 बाबा, बाबा रुको, बाबा रुको, शुरू न कर देना, शुरू हो गई तो मामला खराब, नहीं रुकना रुकना। हाँ बोलो। बोले आप कथा क्यों कर रहे हो? परीक्षित सर्प दंशन से मरने वाला है, हमारे पास एक उपाय है, वी हैव अ डील। रजोगुणी है ना, व्यापारी है। क्या डील है भाई? सुनो, एक काम करो, हमारे पास अमृत है समुद्र मंथन का,
वो अमृत हम परीक्षित को पिला देते हैं, बात खत्म हो गई। और आप एक काम करो, कहाँ पेड़ के नीचे, कहाँ गंगा के किनारे बोल रहे हो, चलो चलो स्वर्ग चलते हैं। इंद्र के आसन पर आपकी व्यास गद्दी लगेगी, बड़ी भारी व्यवस्था होगी, हाई स्टैंडर्ड सब लोग आकर बैठेंगे, उसके बीच में आप बोलना, आपकी शोभा हो जाएगी। सुखदेव जी हंस पड़े, यार तुम अपनी आदत नहीं छोड़ोगे हैं? क्या तुलना कर डाली, को काचक को मणिर महान, को कथा को सुधा लोके, को काचक को मणिर महान। अरे यार व्यापारी भी होते तो ईमानदार तो होते कम से कम, ये धोखा क्यों करने आ गए? कांच देकर हीरा लेना चाहता है। कहां वो खारी समुद्र का अमृत और कहां भागवतामृत। वो राहु ने पी लिया तो केतु बन गया। भाई 2 मिनट के लिए अगर राहु भागवतामृत पी लेता तो राहु भी नहीं बचता। इसकी अपनी आत्मसिद्धि है। वो अमृत खारी समुद्र से पैदा हुआ। ये अनंत व्यास देव ने प्रतिभा की रई डाल करके अनंत वैदिक शास्त्रों का जब मंथन किया, उससे प्राप्त हुआ अमृत भागवतामृत है। को कथा को सुधा लोगी। चलो चलो, भागवत स्वर्ग नहीं जाएगी, स्वर्ग को भागवत सुननी हो तो धरती के ऊपर प्रकट हो जाएगा। बड़ी कृपा है। सुखदेव जी ने वो व्यापार कर दिया होता तो आज हम आप अभागे रह जाते। ये अवसर स्वामिनी जी की अनंत कृपा का ही सुफल है, जो आज के दिन सफलता को प्राप्त हो रहा है, विश्रामता को प्राप्त हो रहा है। समापन नहीं हो रहा, पूर्ण हो रहा है। समापन होने में और पूर्ण होने में बड़ा भारी फर्क होता है। समाप्ति तो पतन है, पूर्णतमता को प्राप्त कर लेना ही ऊर्ध्वगमन की उपसीमा है महाराज। ये समापन नहीं है, उसकी पूर्णता है महाराज। पूर्णता को प्राप्त हो रही है। समाप्त तो भागवत को कोई न कर पाया। दास को बोलते 38 पीढ़ी हो गई तो समाप्त न हो पाई। हमारे दादा गुरुजी क्यों करते लाला, 75-76 साल हो गए भागवत बोलते बोलते बोलते। 90 वर्ष में आपका नित्य लीला प्रवेश हुआ। 75-76 साल हो गए बोलते 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 बोलते। सच कहूं तो अभी तक भागवत के एक श्लोक की भी पूरी व्याख्या कर नहीं पाया, कर नहीं पाया। ये समाधिस्थों का विषय है, परमहंसों का विषय है। महाराज जी कहते क्लासिकल म्यूजिक है महाराज। संगीत की 2 विधाएं हैं। एक है आजकल चल पॉप म्यूजिक, रॉक, जैज। कितनी देर का गाना निकला, 10 मिनट 12 मिनट, पागलपंती। 10-12 मिनट से ऊपर कोई नहीं। बड़ा भारी कलाकार बुलाया, 3 महीने से प्रचार किया, हजारों रुपए की टिकट बेची, 300 तो इंस्ट्रूमेंट मंच पर बजे। उसके बाद भी 8 मिनट का गाना गा के चल दिया कलाकार। और दूसरी तरफ कोई क्लासिकल म्यूजिशियन हो महाराज, पंडित जसराज हो, पंडित भीमसेन जोशी हो, राजन साजन मिश्र हो, क्या बात है। 9 बजे से शो शुरू होना था, 10 बजे तक तो ढोलक तबले ही सेट होते रहे। खट 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 तू तू। 50 सुंदरी सुंदर हो जाए, इतना पाउडर तो तबले ही खा गया। खट पीट पीट के ढोलक, हारमोनियम लग रहा है।
10 बजे बात शुरू हुई। पंडित जी ने 12 बजे तक कुछ गांव वाले बोले थे, बोले यार इतने तो आ गए और कितनों को बुलाओगे? 12 बजे पंडित जी ने राग में प्रवेश किया। राजकुमारी चली, राजकुमारी चली। सुबह के 8 बज गए, राजकुमारी हिली भी नहीं। बोले यार अब तो चला उसको। बोले राजकुमारी चले न चले, मेरा तो राग चल रहा है। ये भी क्लासिकल है महाराज, खींचे चले जाओ। आप में जितनी प्रतिभा है उतना बोलते चले जाओ। सच कहूं, अगर दुनिया के सारे वृक्ष पत्र बन जाएं, सारे समुद्र शाही बन जाएं और स्वयं शारदा भी लिखने बैठे, तो स्वयं भागवत के एक श्लोक को भी पूरा न कर पाएंगे। इसकी गंभीरता है महाराज। ये तो प्रिया जी की अनंतम कृपा का ही सुफल है, जो इसका दिग्दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कलिकाल के लिए सर्वोत्तम औषधि है, अनुपान है, अखंडता अक्षुण्णता अद्भुत है। ऐसा अवसर मिला। कुछ प्रसंग बाकी रह गए हैं, उन पर थोड़ा सा मंथन कर लूं। श्री ठाकुर जी का विवाह उत्सव हम आपने कल यहां बड़ी सात्विकता से संपादित किया। अपनी ही स्थिति है, ठाकुर जी परणे पर अवस्थित हुए, रुक्मणी जी के साथ विराजमान हैं। ठाकुर जी ने रुक्मणी जी के साथ थोड़ी हंसी कर दी कि प्रिया ये बता, तेरी शादी शिशुपाल से हो रही थी, तो तुझे मुझ में दिखा क्या जो तेने मेरो हाथ पकड़ ली? शिशुपाल राजा बढ़िया, मैं कालो कलूटो वो सुंदर। मैं तो नौकर हूं, द्वारिकाधीश तो असल में उग्रसेन जी हैं, और वो इतना बड़ा सम्राट। मेरे बचपन से बदनामी है, चोर जार रणछोर, और वो देख कितना प्रतिभावान व्यक्ति। तो तेरी ठीक तो था जब मुझे चिट्ठी भेजी तेने? बता, पति पत्नी से पैसुर तेने मुंह से ब्याह की, तेरी बुद्धि तो ठीक आती। रुक्मणी जी बोली, प्रभु क्या कहते हैं? त्वकस मश्रु रोम नखकेश पिनद्ध मंतर मांसास्ति रक्त कृमिबिट कफ बित्तपातम जीवक शवम भजति कांत मतिर विमूढ़ा याते पताब्ज मकरंद मजीघ्नति स्त्री। गुरुदेव महाराज झूम कर बोलते इस श्लोक पर। महीनों एक गृहस्थ जीवन की शोभा की उपरामता है महाराज। एक पति को दुनिया की सार्वभौम सुंदरी का दर्शन अपनी अर्धांगिनी में हो महाराज। एक अर्धांगिनी को जगत के सबसे पुरुषार्थी व्यक्तित्व का दर्शन अपने पति में हो। ये प्रेम का विषय है, ये निष्ठा का विषय है, ये विश्वास का विषय है, ये धर्म का विषय है, अर्थ का विषय है, काम का विषय है, मोक्ष का विषय है। अगर इस गृहस्थ की फर्श पर चढ़कर वासनाओं की खाइयों में गिरना हो तो भी बहुत गहरी है, और उपासना के एवरेस्ट पर चढ़ना हो तो भी बहुत ऊंचा है। ग्रहेशु ग्रहमेधिनाम यन नरमयी नियमायाम प्रियाया भीरुभामिनी। बड़ी अद्भुत बात है। ठाकुर जी बोले, क्या बात करती हो? रुक्मणी जी बोली, आप कह रहे हो वो सुंदर है, मैं काला हूं, उसकी सुंदरता काय में टिकी है? त्वक, श्मश्रु, रोम, नख, केश, बस। भाई ये कैसा, ये कैसे?
खाल के बड़े बड़े लोग मिले, भाई हम तो उसके खाल पर मर गए, हम उसके चाल पे मर गए, हम उसके बाल पे मर गए, हम उसके माल पे मर गए। गुरुदेव कहते हैं जो इन पर मरे वो मरी गए, जिंदा तो वो रहे जो यशोदा के लाल पे मर गए, और तो मरी गए। ताली तूली बजाना मैंने बैन किया है, मैंने कोई कलाकार थोड़ी ना बैठा, कीर्तन में बजाओ भाई, मस्ती आए तो जय जय श्री, या विराज रहने दो, तरंग उठी है ना उसको अंदर भीतर फूटने दो, और निकलने दो और निखरने दो, बाहर क्यों जाने देते। भीतर का जो विचलन होता है ना, कोई बात जब भीतर जाके रस प्रदान करती है ना, वो रास्ता ढूंढती है बाहर निकलने का। जब अच्छा शब्द हृदय में ऊर्जा देता है ना, तो वो रास्ता ढूंढता है निकलने का। किसी की तालियों से बड़ा आसानी से निकल जाता है। तुम्हें वही तो नियंत्रित करना है, तालियों में क्यों बर्बाद करते हो उसको। दृढ़ रहने दो, डटे रहने दो। अगर दृढ़ रहकर वही ऊर्जा किसी दिन गोविंद के ऊपर अश्रु के रूप में निपतित हो गई ना, तो क्षीर सागर में डूबने वाला उसमें डूब जाएगा। इसकी आत्मसिद्धि है। त्वकस्मश्रु रोम नखकेश पिनद्ध मंतर, मांसास्ति रक्त कृमि बिट कफ बित्त पात। कहाँ है उसकी सुंदरता? थोड़ी देर की। और आपकी सुंदरता का आज कोई व्याख्यान कर पाया? कृष्ण सुंदर नहीं है, गुरुदेव कहते हैं सौंदर्य है। सुंदरता और सौंदर्यता में फर्क होता है। सुंदरता बिटिया है सौंदर्यता की, उसका स्रोत है, उसका जनक है। अनंत सुंदरता जिसके चरणों की नखमणि पर विद्यमान रहती है। भगवान की सुंदरता का कौन अनुमान लगा पाया आज? प्रकृति की कुछ सुंदरता देखकर ही जब व्यक्ति प्रभावित हो जाता है। मेरा एक मित्र है, विदेश में है, साधु है, उसने मुझे अपनी कथा सुनाई। विदेशी है, कोई एक रेस्टोरेंट में एक डिनर के लिए गया, बैठा था डाइनिंग टेबल, अपना टेबल उसने ले ली थी और ऑर्डर कर चुका था, और ही वॉज जस्ट वेटिंग फॉर द डिनर टू कम। उस बीच में वो थोड़ा, उस दिन थोड़ा डीप था, कभी कभी दिन होता है आदमी थोड़ा अंदर गहरा उतरा होता है। उस दिन उसका दिन था, वो गहरा उतरा था। उसकी नज़र पड़ी उसके ठीक टेबल के बीच में बहुत सुंदर बुके रखा था, बहुत सुंदर बुके जिसमें बहुत सारे फूल लगे हुए थे। वो उसको देखकर उसकी आंखें नहीं हटती थी, बस घूरता गया, घूरता। 15 मिनट उसने कुछ नहीं किया, उसकी सुंदरता को रेलिश करता गया। उसी बीच उसके मन में विचार आया कि यार क्या बात है, जब ये इतना सुंदर हो सकता है तो उसको बनाने वाला कितना सुंदर होगा। निकल पड़ा आज, और उसने अपने भीतर की सुंदरता को प्राप्त कर लिया। आप कहते हो मैं शिशुपाल के पास जाती, ठाकुर जी एक बार रीचेक कर लेता। जिसके शरीर की दशा या तो जला दिया जाएगा, या गाड़ दिया जाएगा, या बहा दिया जाएगा, ऐसे के चक्कर में फंसकर सदचिद आनंद गोविंद तुमको छोड़ देती मैं। आप बताओ ऑफर भी कैसा दे रहे हो? हाँ, त्वकस्मश्रु रोम नखकेश पिनद्ध मंतर, मांसास्ति रक्त कृमि बिट कफ बित्त पातम, जीवक्षवम भजत कांत मतिर विमूढ़ा, याते पताब्ज मकरंद मजिग्नति स्त्री। मेरा कहीं न कहीं निज धर्म, अरे हर एक स्त्री का निज धर्म गोपाल आपके चरणों में विद्यमान है। ऐसा क्यों कहते हो? ये रुक्मणी कृष्ण के मध्य एक बड़ा लंबा सुदृढ़ संवाद विद्यमान हुआ। संबंध ही उसे कहते हैं जिसमें संवाद होता है। जगत में विवाद होता है, संबंध ही वो है जहां संवाद है।
जहां संवाद नहीं है वो संबंध नहीं है, फिर तो विवाद है। बड़े बड़े लोग हैं, विवाद करने पर उतरे तो कुछ होगा ही नहीं। हम विवाद लिए नहीं बैठे, संवाद लिए बैठे। एक दो प्रिय जब संवाद लेकर बैठेंगे तो संबंध सुदृढ़ हो जाएगा। महाराज श्री ठाकुर जी द्वारिका की योगमयी लीला संपादित कर रहे हैं। मथुरा भगवान की तत्वपीठ है, हस्तिनापुर भगवान की कर्म पीठ है, द्वारिका भगवान की योग पीठ है, श्रीधाम ब्रज भगवान की रस पीठ है। ये चार पीठ हैं। द्वारिका योग पीठ है जहां योगेश्वरेश्वर श्री कृष्ण विराजते हैं। ठाकुर जी का विवाह सत्यभामा जी के साथ हुआ। एक बार देवर्षि नारद, पहले उससे पूर्व ये कथा प्रसंग पूरा कर लूं। एक हुए सत्राजित महाराज। सत्राजित महाराज ने सूर्य से को प्रसन्न करके एक अद्भुत मणि को प्राप्त किया, जो मणि 1.25 मन स्वर्ण रोज देती थी। भगवान ने सत्राजित को प्रस्ताव दिया कि मणि तुम हमें दे दो, तुम क्या करोगे? भगवान की जो बात न माने वो मुसीबत में पड़ा ही। वो वापस ले आए। उनके छोटे भाई प्रसेन को गलत आदत थी, वो उस मणि को ले गया रात में शिकार के लिए कि इसके तेज से जानवरों को अट्रैक्ट करके मारूंगा। एक सिंह ने उसके ऊपर प्रहार किया, उसे मार दिया। मणि ले गया आगे, उस सिंह को भी मारकर जामवंत जी ने उस मणि को लेकर अपनी पुत्री जामवंती को दे दिया। इधर भगवान के ऊपर खुलेआम आरोप लगा दिया गया, कृष्ण ने ही मणि चुराई है। वैसे माखन चोर तो बचपन के ही हैं, इन्हीं ने चुराई है। भगवान को प्रॉमिस करना पड़ा, जब तक मणि न लाऊंगा घर वापस नहीं आऊंगा। जंगल पधारे, अपने लोगों ने आरोप लगा दिया। ये जगत बड़ा खतरनाक है। दुख तो उस कहते किसको है जब कुछ अपनों से होता, पराई का कोई दुख होता है क्या? भगवान ने जन यदुवंशियों को रक्षित करने के लिए मथुरा से द्वारिका तक पहुंचा दिया। उन अपने लोगों ने ही उनसे कहा तुम लौटा दो यार, इतनी बड़ी द्वारिका के राजा छोटी सी हीरे पे क्यों आप इतना बदनामी? भगवान बोले यार मैंने ली नहीं, समझा समझा के थक गए। बोले चलो फिर किसी समझाने वालों को छोड़कर समझने वाले के पास जाता। जीवन में दो प्रकार के लोग होते हैं, ध्यान देना। एक होता है समझाने वाला, एक होता है समझने वाला। समझाने वालों की भारतवर्ष में भीड़ कम नहीं है, और ही पड़े। एक प्रॉब्लम बताओ तो सही। मैं अभी बोल दूं ना, थोड़ा मेरे को जुकाम हो गया, देखना 500 चिट्ठी आ जाएंगी दवाई की। महाराज थोड़ा सा लौंग गर्म करके पी लें, थोड़ा चाय में तुलसी मिला के पी लें, थोड़ा सा ये वाला काढ़ा पी लें, थोड़ी वाली गोली पी लें, थोड़ा ये। अरे मैंने कहा भाई ये दवाई सुनकर मैं ज्यादा बीमार हो गया। समझाने वाले बहुत होते हैं, समझने वाला एक दो मिलता है। असली वही है जो समझने वाला है। भगवान बोले चलो यार इनको छोड़ो, समझने वालों के पास जाता हूं। जंगल पधारे सिंह मरा मिला, पहले प्रसेन मरा मिला, फिर सिंह मरा मिला। आगे गए तो जामवंत जी की गुफा में से तेज आ रहा था। भीतर प्रविष्ट हुए तो जामवंत जी और श्री कृष्ण का 28 दिन तक भयंकर मल्ल युद्ध हुआ। 28 दिन के बाद जब गोविंद ने मटका प्राप्त किया तो जामवंत जी मूर्छित हो गए। आंख खोल करके देखा तो धनुष बाण लिए रघुनाथ खड़े थे। 2 क्षण के बाद ही बंशी लेकर गोविंद प्रकट हो गए। आहा अच्छा अच्छा, अब पहचाना। ओहो अच्छा प्रभु आप पधारे हो, क्या बात है। राम में तो वो गंभीरता थी कि नजर उठा के देखने की हिम्मत न होती थी, अब तो मन करता है खींच के आपको हृदय से लगा दो। क्या बात है, अब पहचाना। ठाकुर जी बोले चलो बढ़िया हुआ, पहचाने तो सही। जब तक पहचान नहीं होती तब तक बड़ी दुर्दशा होती। कभी कभी कोई आदमी अपरिचितों में फंस जाए
तो क्या बताएं। मैं एक बार ट्रेन में जा रहा अपरिचितों में फंस गया, टिकट कंफर्म नहीं थी, मथुरा से दिल्ली से थी, एक जगह बैठा, वो कहे मारे खड़े हो जाओ, पंडित जी आप तो बहुत जगह घेरते हो, उधर सरकी उधर सरकी। अरे मैंने कहा भाई